हेलो बच्चों, मैं प्रवीण सर एस्ट्रोनॉमिक स्कूल के टीचर आज आपको फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और अगर आपने हमारा CTT के लिए स्पेशल बैच अगर ज्वाइन किए हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मात्र मैं 15 दिनों में बताए थे कि मात्र मैं 15 दिनों में इस बार क्लास के सारे आपके डाउट्स और जो भी इस 15 दिन का कोर्स करेगा उसको CTT में समझिए कि 120 से प्लस नंबर आएगा। और जो एक भी दिन अगर क्लास नहीं अकाज करेगा, नहीं छोड़ेगा, प्रत्येक दिन वीडियो देखेगा, उसके बाद लाइव सेक्शन भी हम लोग का चलेगा 1-2 रोज़ के बाद, तो उसको भी अटेंड करेगा तो उनको जो मार्क्स होगा 140 से ज़्यादा आएगा। इसके लिए आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारे कंटेंट फ्री मिलेंगे, नो डाउट्स। और जब आपको 140 मार्क्स आ जाए तब हमें मिठाई खाने के लिए जो इच्छा हो आप भेज सकते हैं। तो चलते हम लोग फटाफट, आज बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग सवाल सब फ्रैक्शन का क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और काफ़ी ट्रिपली मैनर से बनाएंगे। और आज आपको हम क्वेश्चन बनाना भी सिखा देंगे कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनता कैसे है। तो हम लोग लेट नहीं करते और आते हैं अपने क्लास पर। लेट्स प्ले विथ मैथ। हम लोग मैथ के साथ खेलते हैं और हमेशा की तरह खेलते रहेंगे। आप हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो हम लोग का CTT तो होगा ही क्वालिफाइड। CTT को इस बार करेंगे क्वालिफाइड। जी हाँ, तो चलते हम लोग बहुत ही अच्छा सवाल लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स के अपने बुक का और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 है सर कि 1/8 में कितने 1/4 है। अब आपसे कह रहा है कि 1/8 में कितने 1/4 है। रिकॉल कीजिए, हम एक तरीका सिखाते हैं पहले अंक पर। जैसे हम कहेंगे बउआ बताइए तो 20 में कितने 2 है, 20 में कितने 2 है, तो पकड़ लीजिए इसको। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने x बराबर 20। तो x बराबर कितना, 20/2, मतलब कितने आपको 10 2 है। 20 में कितने 2 है, 10 2 है। तो उसी तरीके से 1/4 अगर हम लोग लिख लेंगे कितना, x बराबर 1/8। तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। तो देखिए आपका आंसर अब आपके साथ है, डरने की क्या बात है। तो हम लोग का क्या आ गया, 1/8 में कितने 1/4 है, तो 1/2 1/4 है। जैसे इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 1/8 आएगा। चुटकी बना दिए सवाल को। तो एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया टेफिस। तो चलते हम लोग एग्जाम्पल का दूसरा नंबर सवाल आते हैं और देखते हैं टेफिस होता है कि नहीं। तो सवाल नंबर 2 है। अब हमसे सवाल नंबर 2 कह रहा है क्या सर कि फिर उसी तरह का सवाल है, 2.1/2 में कितने 1.1/4 है। फिर से सेम ही सवाल है कि 2.1/2 में कितने 1/4 है। सिर्फ आपको क्या दे दिया है, मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है। और मिक्स फ्रैक्शन आपको पढ़ा दिए थे संयुक्त भिन्न, कि वैसा भिन्न जिसमें होल नंबर और आपको कौन फ्रैक्शन हो, प्रोपर फ्रैक्शन। नहीं समझे तो उसको हम लोग मिश्रित भिन्न पढ़ाए थे ना। जैसे आपको 2.1/2 लिख दिए, 3.1/4 लिख दिए, 7.3 हम लोग अगर कितना दे दिए, 7 दे दिए। तो यह किसका फॉर्म है हम लोग का, कौन भिन्न का, मिश्रित भिन्न का। तो आते हैं हम लोग सवाल पर और चलते हैं फटाफट करते हैं। तो देखिए इसको पूर्णांक भी तोड़ लीजिए, 4 एकम 4 1 5, 5/4 गुने x। अब बराबर कितना आना चाहिए, 2 पूर्णांक। इसको भी पूर्णांक तोड़ लीजिए, 2 दूना 4 1 5/2। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं नहीं नहीं। 5 से 5 कैंसिल और 2 दूने 4 और 3। अब कितना हो गया, x/2। आपके लिए हम लिख रहे हैं, हमारा तो आंसर लिखा जाता। तो x = कितना, 2। अब कहिएगा सर
हमको तो वेरीफाई करके बताइए कि आता है कि नहीं। तो चलते हम लोग वेरीफाई करने। इसको पूर्णांक को तोड़िए, 4 एकम 4 और 4 एक 5, 5/4 गुने कर दीजिए टें फिश। तो ये कितना हो गया हम लोग का बुआ 5/2। देखिए इसको पूर्णांक तोड़िए, इसके बराबर आन दिए कि नहीं। तो यही कह रहा था कि 2 पूर्णांक 1/2 में कितने 1 पूर्णांक 1/4 है। तो कितने 1/4 है हम लोग का 1 पूर्णांक 1/4, तो 2 है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 2 को हमने कर दिया टें फिश। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पर। कहा जाता है कि हम लोग को सवाल को खेलते रहिए, मज़े से पढ़िए और एग्ज़ाम पास करते रहिए। टारगेट 15 दिनों का और ज़रूर करके दिखाएंगे, क्योंकि हम क्या है आप जानते हैं। तो चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पर आते हैं। फटाफट कह रहा है 1 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। अब क्या कर रहा है, एक भाषा को पकड़िए, 1 और 1/3 1/3 समकोण में डिग्री की संख्या क्या है। में माने कि कितना डिग्री का मान आएगा। एक समकोण 1 और 1/3 समकोण का मान कितना होगा, कितने डिग्री है। 1 और 1/3 समकोण, तो 1 और 1/3 देखिए कितना फास्टली पकड़ते हैं। एक समकोण मतलब 90 डिग्री, 1/3 उसका कह रहा है, तो 90 का कितना है 1/3। 3 से कर दीजिए इसको टें फिश। तो आ गया 90 + 30, बताइए फटाफट 120 डिग्री। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 3 हो गया टें फिश। तो भाषा इसमें से पकड़ना है, 1 और 1/3 का समकोण में कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा। तो कितना डिग्री आ गया आपको 120 डिग्री। टें फिश हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हम लोग सवाल नंबर 4 पर और फटाफट बनाते हैं, आपके साथ हम रहेंगे। अब कहता है बुआ कि 3/4 का योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम लिखने। इसका पहले योज प्रतिलोम लिखना है, योज प्रतिलोम, और जो योज प्रतिलोम आएगा उसका क्या लिखना है हम लोग को, गुणात्मक प्रतिलोम। अब सवाल से फिर से हम रिकवर कर देते हैं। 3/4 का योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम बतावे। 3/4 का योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम बतावे। तो पहले अगर थोड़ा सा हम अगर हिंट आपको दे दे, तो योज प्रतिलोम निकलता कैसे है, तो वैसी दो संख्या जिसको दोनों को जोड़ने पर अगर 0 आ जाए, तो एक संख्या दूसरे संख्या का क्या कहलाता है, योज प्रतिलोम। जैसे हम कहेंगे 1/2 का योज प्रतिलोम -1/2 और -1/2 का योज प्रतिलोम 1/2। गुणन प्रतिलोम भी आ जाते हैं, सीख लेते हैं। 3/4 का गुणन प्रतिलोम 4/3, -5/4 का गुणन प्रतिलोम 4/-5। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमसे अगर पढ़ रहे हैं आप तो -5/4 लिखिए या -5/4 लिखिए या 5/-4 लिखिए। तीनों सेम क्वांटिटी है, तीनों सेम क्वांटिटी है, कोई नहीं बता सकता आपको, सिर्फ और सिर्फ बताएंगे तो लर्नर, कौन से CTET लर्नर लाइवर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा अगर क्लियर हो गया होगा बेसिक ज्ञान, तो आते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को भी हम लोग पेप्सी जैसे पीते हैं ऐसे पी जाते हैं। तो आते हैं हम लोग सवाल पर। 3/4 का योज प्रतिलोम तो आप तो समझ गए होंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3/4, फिर इसको जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, अभी सिखा दिया है, इसमें नो टेंशन। अब फिर कहता है इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो अभी सिखा दिए हैं, पहले तो पलट दो यार। तो इसको पलटिएगा तो 4/3, माइनस है तो माइनस से देना है। गुणात्मक प्रतिलोम दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, नहीं तो अगर 4/3 लिख दिए तो प्रतिलोम तो कर दिए लेकिन माइनस नहीं दीजिएगा तो आपका आंसर 100% गलती होगा। तो हम भी कर दें माइनस। अब आपको आंसर में कहीं यहाँ माइनस दे दे तो हम इसी को से 70 सिखा दिए हैं, कहिए कि नहीं सर नहीं सिखाए थे। तो इस तरीके से इसका सवाल का 4 को हम ले कर दिए टें फिश। आते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 पर हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग से पढ़ते हैं, इनमें से क्या सही है तो हमको 100 सवाल लिखवाएगा। ये 1/3 कह रहा है ग्रेटर देन 1/4, बी कह रहा है कि 1/3
ग्रेटर देन 1/4 और सी कह रहा है हम लोग को 1/3 बराबर 1/4 और डी कह रहा है हम लोग को सर कि 1/3 गुने हम लोग का क्या चीज़ है 4/3 1/3 गुने 4/3 बराबर 1/4 गुने 3/4। सवाल तो लिख लिया हम लोग। अब कहता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कौन, तो ये तो सबसे फर्स्ट में गलती है। हम लोग को बुर्बक समझता है कि 1/3 पार्ट बराबर होता है 1/4 पार्ट। होगा नहीं होगा, आपको भी आता है ना, हम भी जानते थे। अब देखिए आपको दूसरा रूल पढ़ाए थे भिन्न चैप्टर में, आपको जरूर पढ़ाए थे कि अगर आपका ऊपर वाला सेम हो तो उस तरीक़ा से दोनों को आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए अगर ऊपर वाला सेम हो तो नीचे जो संख्या छोटी रहती है वही बड़ा भिन्न होगा। सिखाए थे कि नहीं? तो यहाँ देखिए यह 12 इधर है लेकिन यह घुमा दिया है ससुरा उधर, तो इसको कर देंगे टै फिश। गलती ऑप्शन है। फिर देखिए अब देखिए यह सही दे दिया, हम फोन करके कहे थे क्या है सही आंसर लिखो तो लिख दिया हुआ। आप देखिए 3/4 ऊपर सेम है तो नीचे जो संख्या छोटा होगा वही बड़ा होगा। सिखाए थे कि नहीं आपको थ्योरी में? तो इस तरीके से यह ऑप्शन सही है। अब इसको रीचेक कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 3 3 9 और 3 एकम 3 4 चौका 16 काट कूट कथी करे जाए बुआ। तो इस तरीके से देखिए यह दोनों तो बराबर नहीं हुआ, तो यह तीनों ऑप्शन आपका गलत था। आपका आंसर क्या था? बी नंबर। फटाफट चेकिए, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। तो आगे हम लोग सीख गए, तो फटाफट आते हैं अगला क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 6 पर। अब चलते हैं मिठाई खाने। कहता है एक मिठाई के डिब्बे में 1/3 भाग राम को। अब एक डिब्बा ले लिए मिठाई का, अब राम जो है इसमें से कितना खा गया? कहता है एक मिठाई के डिब्बे में से 1/3 भाग राम को। तो इस डिब्बा मान लिया बहुत कितना मिठाई हमको नहीं बताया गया है, कह रहा है कि इसका 1/3 भाग राम खा गया। बहुत पिटक्कर आदमी था। अब कहता है डिब्बे में से 1/3 भाग राम को तथा 1/4 भाग सुरेश को दिया और इसका 1/4 भाग किसको? सुरेश को दिया। तो बचे हुए मिठाई के हिस्से को ज्ञात करें। कितना आसान सवाल है। हाउ इजी हाउ इजी हाउ इजी। तो देखिए हम लोग कितना सवाल आसान को बनाते हैं। कह रहा था कि एक मिठाई का पैकेट था, इसका 1/3 भाग राम खा गया, 1/4 भाग सुरेश खा गया, तो बच गया क्या? अरे तो 1 में से घटा लो कि दोनों को जोड़ दो, और कुछ करेंगे। तो देखिए अब हम लोग का कितना होगा, अगर आपको बटा प्रकार घटावा सिखाए थे तो आता होगा। तो 4 एकम 4 4 3 7 और 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत नहीं। 4 एकम 4 3 एकम 3 4 3 7 4 तिहाई 12 और घटा लीजिए 12 - 7 बटा 12 आ गया 5/12। तो इतना पार्ट क्या गया था आपको बच गया था। आप कहेगा सर आंसर कैसे जांचे किया सही है कि गलत? तो आप CTT लर्नर से पढ़ रहे हैं, कोई आयरे वगैरह से नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम आंसर भी जांच के आपको दिखा देंगे। दोनों का ऐड कितना था पहले? 7/12। तो 7/12 प्लस 5/12 अगर 1 आ गया तो आपका आंसर क्या है? सही है 12/12 1। तो इस तरीके से हम लोग जितना भी सवाल बनाते हैं आपको बाय प्रूफिंग करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको कहीं से भी। सवाल नंबर 6 को हमने कर दिया टै फिश। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 पर। अब सवाल नंबर 7 में कहता है निम्नलिखित में कौन सी उचित भिन्न है? तो पहले ऑप्शन लिख ले यार। 4/3 A है, B है हम लोग का 3/1 है और C जो है हम लोग का 5.1/4 है और फिर D जो है हम लोग का 3/4 है। अब आपको इसमें से कौन सा भिन्न चुनना है? उचित 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 कार्य करना चाहिए लाइफ में। तो आपको पढ़ाए थे प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं उचित भिन्न। तो हम बताए थे जिसका जो हो अंश से हमेशा हर भरा हो, अंश से अगर हमेशा हर बड़ा होगा तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 3 लिख दिए तो यहाँ 3 से बड़ा कोई नंबर हर में रहना चाहिए, 4 है। 3 लिख दिए तो यहाँ कोई बड़ा नंबर 5 हो, 3 लिख दिए तो यहाँ कोई बड़ा नंबर 7 हो, तभी ये जाके क्या फ्रैक्शन होगा बुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीक़ा से अब आप देख सकते हैं ये गलत है। 5 चौका 20 21/4 ये गलत है। अब देखिए ये 3 है, इसमें तो और साफे गलत है। तो आंसर बा कौन बा हो?
और ये आंसर बा। तो इस तरीके से आपको आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं सवाल नंबर 8 पर, टेटफिश। तो सवाल नंबर 8 को हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। 1/4, 1/3, 3/6 और 3/15। अब कहता है कि सर इसको क्या कीजिए, इसको कह रहा है हम लोगों से आरोही क्रम में सजाए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। क्लियर रखना चाहिए सभी डाउट। आरोही, आरोही, आरोही मतलब आरोही क्रम, मतलब बढ़ते 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 चलो, तो ऐसे बढ़ाइएगा। और हम लोग का क्या चीज़ हो गया, अवरोही, अवरोही, तो इसको कर दीजिएगा आप लोग ऐसे ऐसे ऐसे। तो यह क्या चीज़ हो गया हम लोग का, अवरोही क्रम हो गया। तो अब आपको इसको देखना है कि कौन सा क्या है नहीं है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो यार। 1/4, 1/3, ये रो रहा था, हमको काट दीजिए। तो 1/2, फिर ये कितना आ गया, 3 एकम 3 और कितना हो गया 5, तो 1/5। अब देखिए कितना बच्चा रहता तो इसको चला जाता सिंपल, देखता सवाल, अरे यार आ गया आ गया, इसको एलसीएम लेके बनाता और उसको ज़्यादा समय क्या हो जाता, लग जाता। तो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा कि वह आपके प्रॉपर्टीज़ पर सवाल देता है, न कि आपके जो आपको आता है सॉल्यूशन उस पर। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप हमेशा प्रॉपर्टी से बना दीजिए। आप देखिए इस सवाल में जाने नहीं है। अगर आप मेरा थ्योरी का लेक्चर फ्रैक्शन का देखे होंगे तो उस अनुसार से इसको कर दीजिएगा। टेटफिश हमको जानकारी आ रहा है और कमेंट्स भी हमको मिल रहा है कि अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। आपको बताए थे कि अगर हर सेम हो, इसको कौन सा भिन्न कहते हैं, रिकॉल कीजिए, इकाई भिन्न। कौन सा भिन्न कहेंगे, इकाई भिन्न। पढ़ाए थे वैसा भिन्न जिसका अंश एक हो, हर में क्या है कोई माने मतलब नहीं, तो वह कौन भिन्न कहलाएगा, इकाई भिन्न। तो अब इसको अब इकाई भिन्न का रूल हो गया। अब ऊपर सेम है, बताए थे बड़ा छोटा में पहचानने में कि यदि ऊपर सेम है तो नीचे जो छोटा होगा वही मान बड़ा होगा, वही मान बड़ा होगा। तो सबसे छोटा इसमें है कौन, तो 1/5, मतलब 1 लाख का 5वां हिस्सा। अब मान ले इससे जस्ट बड़ा कौन हो गया, 1 लाख का 4था हिस्सा। इससे जस्ट बड़ा कौन हो गया, 1 लाख का 3रा हिस्सा और 1 लाख का आधा। तो इस तरीके से सबसे बड़ा इसको हम लोग कौन क्रम में सजा दिए, बढ़ते ही। खाली साइन याद रखिएगा तो आपको लर्नर बना देंगे। आज के बाद आपको फ्रैक्शन, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन होगा आपसे बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आ गए हम लोग सवाल नंबर 8 बना दिया। अब सवाल नंबर 9 पर चलते हैं फटाफट और कहते हैं क्या 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 हम चलते हैं। तो आ गए, कहता है 20.2/3 मीटर एक लंबी रस्सी है। लंबी 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 क्या चीज़ है बुआ, रस्सी 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 है। और में से 5.1 मीटर काट गया है। अब इसमें से हम रस्सी को हमको भैंसी बांधना था, भैंसी बांधेंगे। मीटर क्या लेकर काट लिया गया, इसमें से इसको क्या कर लिया गया, काट लिया गया है। तो कहता है बुआ शेष लंबाई बताइए, शेष लंबाई कितनी है। तो कह रहा है मान ले कि अगर 20.कितना मीटर हम लोग बाजार से रसरी खरीद के लाए, हमारे भैया काट के चल दिया, तो कितना रसरिया बच गया भाई। तो देखिए अब यह टोटल में से इसको घटा लेंगे तो शेष रसरी नहीं आ जाएगा। अरे यार तो इसको घटाओ बनाओ ना, काहे इतना समझा रहा हो। तो 5.1/8। अगर आपको घटाव का भी तरीका सिखाए थे, अगर उसको भी फॉलो कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। हम सिखाए थे ना, अगर आपका लेक्चर हमारा देखा होइएगा फ्रैक्शन का, तो इसमें से 20 - 5 करेंगे और प्लस करेंगे 2/3 - 1/8 कर लेंगे। अब इसको यह पंडा हो गया और प्लस, अब देखिए इसमें कितना होगा, 8 दूनी 16 और 3 एकम 3 और 8 3 24। अब कितना आ गया बुआ, टेटफिश सवाल हो गया आपका। पूर्णांक 16 में से 3 घटाइए, जल्दी सानी कहिए हमको, 13/24। यह आपका आंसर आ गया कि शेष रसरी हम लोग को इतना बच गया।
तो देखिए कितना टैट फिश कर दिए हम लोग, सवाल को क्लू में बना दिए। तो इस तरीका से आपका एग्जाम्पल्स हम लोग इस किताब का बना दिए। अब हम लोग चलते हैं आज तक CTT में कितने क्वेश्चन जो फ्रैक्शन से लिया गया था, जो बच्चा डर के नहीं बना पाते हैं, तो वो भी आज बना पाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन के टारगेट में पूरा चीज़ें आपको रटवा नहीं दिए। तो मेरा नाम भोर पराजन है। तो चलते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं। सवाल अभ्यास प्रश्नावली को स्टार्ट कर दे। इसमें कोई दिक्कत कहीं से भी आ रहा है तो जल्दी से जल्दी हमें जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए भाई। अब हम लोग आते हैं भाई लोग अभ्यास प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्न में आते हैं। और इसका फर्स्ट सवाल है 3 पूर्णांक 1/2 में कितने आधे हैं? कितने आधे? आधे का मतलब 1/2 है। तो आपको तरीका सिखाए थे, अगर आपको तरीका सिखाए थे तो आपको बताए होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग का क्या चीज़ रहता है इसमें। अभी बताए थे सवाल इस पैटर्न पर, आपको अगर समझाए थे कि नहीं समझाए थे कॉल करके बोलिए। तो 1/2 में कितना x से गुना करेंगे तो कितना के बराबर आ गया? इसको पूर्णांक को तोड़िए, 3 दूना 6, 1 7/2। कोई दिक्कत किसी को? 3 पूर्णांक बताए थे ना, इतना लिख लेंगे, इसको इस साइड डाल देंगे और इसका पूर्णांक तोड़ के लिख लिए। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका 1-1 सेकेंड जो होता है 1-1 मार्क्स लेके आता है, तो आपको 1-1 सेकेंड वो बचा के चलना होगा, तभी तो आप CTT क्वालिफाइड कीजिएगा। नहीं तो कभी कभी बच्चे जो होते हैं टाइम मैनेजमेंट को नहीं कर पाते हैं और वह सवाल को छोड़कर चलाते हैं, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे सनम। देखिए x बराबर कितना आ गया? 7। तो कितना आसान सवाल था, आप लोगों को कितना बच्चा इसको कैसे बनाता, वह जाता इसको भाग देने, ई करने ऊ करने, तो उसको ज़्यादा समय लगता, लेकिन यह फास्टली हम लोग बना लिए। तो आपका सवाल नंबर प्रश्नावली का 1 नंबर हमने कर दिया टैट फीस। आते हैं सवाल नंबर 2। अब कहता है 2 नंबर, फिर कहता है 2 और 2 तिहाई। देखिए सवाल पढ़ाए थे आपको, 2 और 2 तिहाई, 2 तिहाई, 2 और 2 तिहाई समकोण में डिग्री, 2 और 2 तिहाई समकोण डिग्री में मान बताना इसका कितना होगा? रिकॉल कीजिए 2 समकोण कितना के बराबर होता है? अभी बताइए हमको। 180। और 90 का फिर कितना है बुआ? 90 का कितना है? 2 तिहाई मतलब 2/3। तो 3 से इसको काटिए, 30 तिहाई 90। तो 180 प्लस कितना कर दीजिए? 60। 0 दे दीजिए, 8 6 14, 8 6 14 मतलब 24, 240 डिग्री, 240 डिग्री। तो इस तरीक़ा से आपका आंसर हमने कर दिया टैट फिश। इस तरीक़ा से किसी को कोई दिक्कत है यार? है आपको? नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आते हैं हम कहाँ आ गए? सवाल नंबर 3 पर कहता है 4/3 और उसके योग प्रतिलोम का गुणनफल क्या होगा? 4/3 का योग प्रतिलोम का गुणनफल कहता है कितना होगा? 4/3 का योग प्रतिलोम का गुणनफल आपसे क्या कह रहा है? आपको तो अब क्लियर हो गया होगा। 4/3 है तो इसका योग प्रतिलोम माइनस में होगा। सिखाए थे कि नहीं यार? तो इसका माइनस में होगा तो कितना होगा? इसमें बटा नहीं पलट उलट देना। इसमें योग प्रतिलोम जैसे 1/2 है तो इसका योग प्रतिलोम -1/2। 6/7 है तो इसका योग प्रतिलोम -6/7। तो इस तरीके से इसका योग प्रतिलोम कितना होगा? हम लोग का -4/3। गुणनफल कर रहा है तो गुना 1 इधर रख दिए। अब कितना हो गया? -16/9। अगर आपको आंसर में 16/-9 दे दे फिर भी सही है। सब चीज़ हम आपको क्लियर करा चुके हैं। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन दे देगा या ऐसे भी दे देगा, बीच में दे देगा। तो आंसर बा क्या होगा? 16/9। तो इस तरीके से 3 नंबर सवाल को हम लोग पी गए। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पर और देखते हैं क्या है। 4 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन उचित भिन्न नहीं है? तो आपको अगर तरीका याद होगा तो हम लिख रहे हैं आंसर और आपके दिमाग में आंसर चला गया होगा। हम ऐसे भेज देते हैं कभी कभी,
देखिए तो गया है, अभी यार सवाल लिखवे नहीं किए तो आंसर चला गया। अब कहता है 12/9। अब कहता है कि सर इसमें बताइए कि कौन जो है आपको उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न हम उचित भिन्न नहीं है, कौन उचित भिन्न नहीं है तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा, ए भी उचित है, ए भी उचित है, ए भी उचित है, ये अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि इसका अंश बड़ा है हर से, और जब अंश बड़ा होता है हर से तो वह काम अनुचित हो जाता है। मतलब इससे कौन भी निकलता है अनुचित भिन्न से, आपको पढ़ाए थे थ्योरी में, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए। तो वह कौन भी निकलता है आपको मिश्रित भिन्न, मतलब 1.1/2 लिखा हुआ है। तो इस तरीक़ा से यह अनुचित भिन्न है, बाकी सभी काम उचित है। तो चलिए सब काम अनुचित होगा जब आप हमारा लाइव सेशन का लाइव क्लास कीजिएगा, और डिटेल में पढ़ाते हैं, साफ आपको हीरो बना देंगे, मैथमेटिशियन बना देंगे। नहीं तो हम कल क्या इस ईयर से पढ़ाना ही छोड़ देंगे, हम क्या करें। तो 4 नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया। 5 नंबर पर आते हैं बुआ। कहता है 5/3 में कितने 1/9 है। कहता है 5/3 में कितने 1/9। अभी सिखाए थे आपको 1/9 गुने क्या करेंगे, x बराबर 5/3। किसी को इसमें डाउट नहीं? 3 तिहाई 9 और तिरछा गुना कर दीजिए, x बराबर 5 तिहाई 15। अगर किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो यार CTET निकालना है तो थोड़ा तो दिमाग लगाना होगा, बताए थे ना, फिर पैटर्न उसी पर आ गया। तो इस तरीक़ा से आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा, 100% आप हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, कि मैं आपके साथ हूँ तो डरने की क्या बात है, आप जो कहिए वही सही। तो आते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 पर और देखते हैं क्या 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 सवाल है। तो सवाल नंबर 6 कह रहा है कि 6/7 के योग प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्या होगा, जाने क्या होगा राम रे। तो देखिए कह रहा है आपको 6/7 के योग प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 6/7 का योग प्रतिलोम पहले बताइए, तो माइनस लगाइए 6/7। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो अभी बताए थे माइनस रहेगा तो माइनस रहबे करेगा, सिर्फ टर्म को पलट दीजिए तो 7/6 हो गया। यही आपका आंसर होगा। यह आपको आंसर में आपको फुसलाने के लिए लड़का समझ के ऐसा दे सकता है, दोनों बात एक है। अभी सिखाए थे कि नहीं यार, तो इस तरीके से सवाल को कर दिया हमने टै फिस। तो सवाल नंबर 6 आ गया। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 7 और कह रहा है हम लोगों से 7 नंबर सवाल कि 60 का 2 तिहाई 60 का 2 तिहाई 60 का 2 तिहाई और 80 का 1/4 80 का 1/4 60 का 2 तिहाई 80 का 1/4 में कितना अधिक है, में कितना अधिक है। ये कोई सवाल है? CTET का सवाल है, हम लोग CTET की तैयारी कर रहे हैं। अरे यार, तो 60 का 2 तिहाई मतलब 60 गुने 2/3 और 80 का 1/4 कर रहा है, 80 गुने 1/4। अब इसको काटिए, देखिए कौन सा वैल्यू ज़्यादा दे रहा है। तो सही काटे हैं यार, गलत काटे यहाँ 2, तो कितना हो गया 3 दूना 6 20 हो गया, 20 दूना 40। आप फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई भाग लगाइए तो कितना 20 चौका 80 20। तो कौन बड़ा हो गया, 60 का 2 तिहाई बड़ा है 80 के 1/4 से कितना बड़ा है। तो बड़ा निकालने के लिए 40 - 20 कितना अधिक है, 20 अधिक है। जो ऑप्शन है फटाफट चेक दो यार, लेकिन हम ऑप्शन दिए कहाँ, आपको तो दिमाग सिखा रहे हैं। तो चलते हम लोग फटाफट आगे आते हैं सवाल पर, और सवाल नंबर 8। इसमें कोई दिक्कत है यार? नहीं है तो आगे बढ़े। क्या हो रहा है यहाँ से वहाँ, क्या हो रहा है। तो चलते हम लोग सवाल नंबर 8। कहता है 1.1/3 तथा इसके व्युत्क्रम का योग
योग कितना कितना होगा, बुझा रहा है जैसे हमको फोन करके लिखा था। अब कह रहा है 1.1/3 तथा इसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। 1.1/3 तथा इसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। 1.1/3 तथा इसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो सबसे फटाफट इसको पहले पूर्णांक तोड़िए, तो 3 एकम 3 1 4 4/3 और इसका व्युत्क्रम कह रहा है, तो इसका व्युत्क्रम यार लिख दो। अब इसमें ही नहीं कह रहा है किसका व्युत्क्रम, योज प्रतिलोम कह रहा है या गुणात्मक, तो ऐसा नहीं। व्युत्क्रम मतलब प्लट मतलब m का पावर -1/1/m, यही ना होता है। 4/3 मतलब 3/4, व्युत्क्रम 5/6 मतलब 6/5। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 3/4 और इसका जोड़ कर रहा है का योग 4 चौका 16, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, कितना होगा 16 9 25/12। यही आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 8 को हमने कर दिया टैट फिश। सवाल नंबर अब आते हैं 9। सवाल नंबर 9 देखते हैं क्या है। दिल को 1000 बार रोका दिल को मनाना, सवाल से न टकराना। तो देखिए बुआ 9 नंबर सवाल है 1/14। 1/14 का कौन सा भाग जो है 5/6 है। अब देखिए हमसे कह रहा है 1/14 का कौन सा भाग, जैसे हमको कह दिया था कि क्या है 1/14 का कौन सा भाग 5/6 है। 1/14 का कौन सा भाग जो है आपको 5/6 है। तो देखिए आपको कैसे बनाइएगा, इसमें अभी आपको तरीका सिखाए थे। अगर तरीका सीखे होइएगा तो आसानी तरीका से आप बना लीजिएगा, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। कह रहा है 1/14 का कौन सा भाग 5/6 है। तो आप मान लिया हम x का 1/14 भाग जो है 5/6 है। मैं लिख दिली तो गलती कैली हो। 1/14 का कौन सा भाग 5/6 है, तो 1/14 का x भाग जो है 5/6 है। अब हम लोग x का वैल्यू यहां से निकाल दे, तो निकालिए बुआ। यहाँ क्या हो जाएगा आपको 2 से काटिए इसको, 3 दूनी 6 और 2 से काटिए 7। अब तिरछा गुना मार द 7 5 x बराबर 7 5 35/3। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। 1/14 का कौन सा भाग 5/6 है, तो 35/3 है। तो कहिएगा सर प्रूफ करके दिखाइए, तो कुछ नहीं है। 1/14 गुने कितना लिखेंगे 35/3 और काटिए इसको बुआ, कितना होगा 7 से 7 5 35, 7 दूना 14 और 3 दूना 6। हंसी लगाते रहते, बुरा नहीं मानिएगा। तो इस तरीका से आपका क्या हो गया, आपका आंसर देखिए हम लोग प्रूफ कर दिए। तो इस कारण से सवाल कर रहा था 1/14 का कौन सा भाग 5/6 है, तो हमने मान लिया x भाग है। जैसे अब हम कहेंगे कि बउआ बताइए था 10 का कौन सा भाग जो है 1/2 है, तो 10 का कौन सा भाग 1/2 है, तो आप समझिए गए होंगे आंसर ना समझ गए हो। 10 का कौन सा भाग x है, तो मान ले x पार्ट है। अब इसमें क्या कीजिए भागा कर दीजिए, x बराबर कितना आएगा 1/20। 10 का जो है x भाग 1/2 है, मतलब x बराबर कितना है 1/20 है। फिर इसको रखिए 1/2 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल 9 आपका क्लियर कर दिए। अभ्यास प्रश्नावली। अब हम लोग चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पढ़ने, फ्रैक्शन